आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी और जेजेपी की भी अहम बैठक है आज। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ ये बैठक हो सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। राजा पटेल मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ बने हुए, लगातार उन्हीं का रुख कर रहे हैं। राजा, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी की भी बैठक है एक दूसरे के साथ दिल्ली में ही। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले इस बैठक का आयोजन, क्या गठबंधन में सीटों पर बात हो सकती है? क्या ये फैसला पक्का हो सकता है राजा कि लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेजेपी मिलकर लड़ेंगे हरियाणा में? क्या कहते हैं राजा? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कुछ दिन पहले बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक देखने को मिली थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, हरियाणा जो प्रदेश अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी वो इस बैठक में मौजूद थे। और वहां से जो सूत्रों के अनुसार जानकारी निकल कर आई थी कि 10 के 10 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर पैनल जो नाम है वो डिस्कशन हुआ है। यानी कि गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर विराम लगता हुआ नजर आया था। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है, पर आज जो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से टाइम मांगा है, वो टाइम मिल चुका है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, जाहिर एक आखिरी ऑप्शन हम इसको कहेंगे, एक आखिरी विकल्प हम इसको कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टाइम मिला है, गृह मंत्री अमित शाह से दुष्यंत चौटाला की मुलाकात होनी है और ये इस वक्त होनी है जब बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर भी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। तो काफी अहम ये मुलाकात, ये बैठक देखने को मिलेगी। और जो जानकारी है, 3 से 5 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है जब दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर स्थिति सामने आती है? क्या ये होगा कि अब जो जिक्र हो रहा है कि 2 सीटों को लेकर यहाँ पर जो जेजेपी को यहाँ पर बीजेपी दे सकती है, तो क्या गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले ही 10 की 10 लोकसभा जो सीट है उस पर चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। पर आज की जो ये बैठक है गठबंधन के लिहाज से काफी अहम बैठक है। जी तो राजा, कुल मिलाकर आज ये संशय खत्म हो सकता है कि क्या बीजेपी और जेजेपी लोकसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे या नहीं? आज शाम तक के इस बात पर तस्वीर साफ हो सकती है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि कल जो सांसद हैं हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। चाहे बीजेपी की सदस्यता से हम बात करें या फिर सांसद पद से, दोनों ही पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और लगातार जिस तरीके से गठबंधन को लेकर, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें, और सीटों को लेकर लगातार आपसी बयानबाजी निकलकर सामने आ रही थी। तो उस वक्त जो खबर कहीं न कहीं निकलकर चल रही थी। और आज की जो ये बैठक है काफी अहम इसलिए है क्योंकि कल ब्रिजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया है, उसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह का जो टाइम है वो दुष्यंत चौटाला को मिला है। तो काफी बड़ी ये मुलाकात, काफी बड़ी ये बैठक दिल्ली में देखने को मिल सकती है। क्योंकि 4 दिन पहले की जो स्थिति थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैठक हुई थी बीजेपी मुख्यालय में, वहां पर जो चर्चा हुई थी और सूत्रों के अनुसार यही जानकारी थी कि बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने जो नाम है वो पैनल में भेजे हैं। तो ऐसे में आज की जो ये बड़ी बैठक है काफी अहम रहने वाली है। क्या अभी कुछ और पिक्चर बाकी है गठबंधन को लेकर, ये देखने वाली बात होगी।